थोड़ा तो कुछ चेंज करें। दिलेर जी कहाँ है? वेरी गुड क्वेश्चन। जब तक ठीक नहीं गाओगे हम बोलते रहेंगे बात। नहीं बट सिक्योरिटी वाली सोरियम पंकज Excuse me, Mami. Sir. लगाता है उसको। हाँ जी गोविंद यार 11:30 पहुंच गए। लुक इधर दिए। किधर दो शब्द करें उसके बाद हम बिल्कुल अंत में मुहूर्त से खत्म करेंगे इस छोटे से फंक्शन को। सर प्लीज। फिल्म के निर्देशक करण जी, अनूप जी, दीपिका जी। अब दीपिका जी के नाम से हम लोग सीता जी के नाम से ज्यादा जानते हैं। और सभी मेरे साथ हमारे विधायक हैं कैलाश जी, हमारे नाम थोड़ा दिक्कत है लेकिन सभी हमारे परिचय हो जाएगा। सारे हमारे कलाकार फिल्म से जुड़े हुए हमारे सभी छायाकार, हमारे सचिव हैं यहाँ पर दिलीप जावलकर जी कहाँ है, चौहान जी हैं, हमारे मेरे सलाहकार हैं के.एस. वर्मा जी, सतीश जी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और हमारे सिंगल जी नजर आ रहे हैं। मास्क की वजह से थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रही है। और सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, मैं फिल्म की टीम, हिंदुत्व की जो टीम है, पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मंगल कामनाएं करता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई जा रही है, निश्चित रूप से हिंदुत्व को दुनिया में पहुंचाने में कामयाब होगी, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा जरिया है। एक छोटी सी घटना याद आती है कि हमने एक इन्वेस्टर समिट यहाँ पर किया, तो यूएसए से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए, होटल का व्यवसाय उनका वहाँ पर है, तो कहे साहब उनको टिहरी में होटल बनाना है। तो मैंने कहा आप क्या टिहरी जानते हैं, देखा है आपने? बोले टिहरी तो नहीं देखा, लेकिन एक फिल्म देखी थी बत्ती गुल मीटर चालू, और उसमें टिहरी देखा था, और वो बहुत खूबसूरत जगह है और इसलिए हम वहां पर होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। ऐसी एक बार एक नौजवान मिला मुझे दिल्ली में, बात होगी 2007-8 की, खूब लंबा चौड़ा सुंदर सा लड़का, और दिल्ली में मैं भी घूम रहा था शाम के समय, मिल गया मुझे फला जगह जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं भी चल रहा हूँ उधर ही, तुमको भी साथ चलो मेरे। पैदल हम लोग वहां जा रहे थे, तो मुझे लगा हिंदुस्तानी तो नहीं है ये, तो मैंने उससे पूछा तुम हो कहाँ के रहने वाले? कहे जी मैं अफगानिस्तान का हूँ, काबुल का। तो मैं इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हो, तुमने हिंदी सीखी कहाँ? तो कहता कि फिल्मों से। तो मैंने कहा वहां तो फिल्मों पे, तो हिंदी फिल्मों पे रोक है। बोले चोरी चोरी छुपके सब देखते हैं, अपने कमरे बंद करके, शटर डाउन करके, और सब मैंने हिंदी सीखी। फिल्में कितनी प्रभावशाली हो सकती हैं, ये उसके मैंने 2 उदाहरण जो मेरे सामने आए वो मैंने आपके सामने रखा। हिंदुत्व को लेकर कई बार ये धारणा बनती है कि हिंदुत्व कोई सेमेटिक रिलीजन है, जबकि हिंदुत्व इतना प्रेम, इतना विश्वास और इतना उदार है
कि कोई राम को मानता है, कोई नहीं मानता है। मैंने कहा हम तो नहीं मानते साहब। कोई कृष्ण को मानता है, कहता हम तो नहीं मानते साहब, हम तो उसको ग्वाला मानते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई रोज मंदिर जा रहा है, कोई कभी नहीं जा रहा है। चारवाक को भी ऋषि का दर्जा दिया इस देश में, जिसने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहि पुनरागमनम कृता। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे ऋण लेकर के ना पड़े, घी पियो, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। और एक तरफ हम कहते हुए शादी हो रही है, 7 जन्म के लिए हो रही है, 7 फेरे 7 जन्म के लिए। वो कहता फिर मौका मिले ना मिले, कुछ पता नहीं है। कोई मूर्ति पूजक है, कोई मूर्ति भंजक है, वो मानता ही नहीं। वो पत्थर दिखता है, किसी को भगवान दिखता है। और इसलिए हिंदुत्व एक ऐसा छत्र है, छाता है, एक ऐसा अम्ब्रेला है जो तमाम दुनिया के जितने मत पंथ हैं। देखिए, मत पंथ और धर्म अंतर है, संप्रदाय में अंतर है। हिंदुत्व कोई संप्रदाय नहीं है। और जब हम ये बात करते हैं, संप्रदाय का मतलब उसका एक खुदा, भगवान, गॉड, कुछ भी, एक पुस्तक कि जिसके अनुसार वो चलते हैं, उसके अनुसार जो नहीं चलता वो मुसलमान कहता है कि कुरान को जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो बाइबल को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो ईसा को नहीं मानता वो ईसाई नहीं हो सकता। अब ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और ये सब चीजें अलग होंगी, लेकिन एक ही है सब कुछ जो कुछ है। एक ग्रंथ है, एक उस ग्रंथ का नायक है। भाषा में जी। लेकिन हिंदुत्व में क्या ऐसा है? कौन है बताइए? तो हिंदुत्व में एक मत और हो गया, एक ईसाई मत हो गया, एक मुस्लिम मत हो गया, एक पंथ वो भी हिंदुत्व की छाया में जी सकते हैं, रह सकते हैं। और इसलिए हिंदुत्व ये बहुत विशुद्धता को लिए हुए है। और जैसा अभी हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि, और देखिए समय समय पर अपने जो ऋषि मुनि हुए हैं या जिन्होंने काल के चक्र को पहचाना है, उन्होंने समय समय पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से ढलने की क्षमता इस धर्म को दी है, देश काल परिस्थिति के साथ। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चलना है। और इस कारण जो हमारा हिंदुत्व है, या जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की संस्कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो डॉक्टर इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भाई यूनान तो आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है, नाम बदल गया होगा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो हमारी संस्कृति है जो मिटी नहीं करती। देखो उसमें संकुच, आप देखिए दुनिया का एक बार मैंने एक बहुत पुरानी बात होगी, 10, 15, 20 साल, हो सकता 25 साल पुरानी बात होगी। एक सज्जन ने एक मैप के माध्यम से दिखाया था, कोई यूएस में वो मैप उन्होंने बनाया था, तमाम संस्कृतियां, और उन्होंने उनका आदि काल जहां से शुरू हुई और अब उनकी स्थिति क्या है, कहां पर आकर वो समाप्त हो गई, ऐसे कालखंड के हिसाब से उन्होंने उसको दिखाया। तो जो भारत की संस्कृति है, एकमात्र संस्कृति ऐसी है कि जो कभी समाप्त नहीं है। संकुचन आया, कभी हम कंबोडिया तक फैले थे, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, तमाम जगह तक हम फैले थे, उसमें संकुचन आया, लेकिन समाप्त नहीं हुई कभी। और इसलिए हमारी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा गया, और सनातन संस्कृति का आधार हिंदुत्व है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म के माध्यम से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से आप सबको है कि फिल्म हिंदुत्व के सही अर्थ को, हिंदुत्व को पहचानने में पूरी दुनिया में एक पहचान बनाए, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर, कैमरा मैम
तक तो काफी आशीष माइक पहनने गया है। थोड़ा एक कदम पीछे हो जाएंगे सब आ जाएंगे। Okay, ready? Ashish, one picture first. Come. Come here. तो ये डायलॉग्स बोलेगा और फिर उसके बाद हाँ हाँ बस कर दीजिए, मैं कर लूँगा उसके बाद। जी रोल साउंड रोलिंग रोलिंग एंड सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ अगर आप वहाँ पे कर सकें, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए। ये कुछ डायलॉग्स बोलेंगे फ्रॉम द फिल्म। बेटा सबको हाँ सभी सेटल हो जाइए। हाँ हाँ सबसे पहले तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार, धन्यवाद। इस समय राज्य एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और आपने जितनी संवेदना और कुशलता से उसको संभाला है और हमारे इस छोटे से समारोह को सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी उपस्थित गणों का आभार अभिनंदन करता हूँ हिंदुत्व की संपूर्ण टीम की तरफ से। जैसा सर ने कहा कि कुछ पंक्तियाँ बोल दीजिए, तो मेरी आधी लाइन तो उन्होंने पहले ही बोल दी है। फिर भी जो हमारी फिल्म कहती है, जिन विचारों को प्रकट करती है, उन विचारों को मद्देनजर रखते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। सब्र, समझ, संस्कार और सद्भाव सब भुलाकर चल दिए, हिंद के वंशज हम हिंदुत्व भुलाकर चल दिए। लोग कहते हैं, अक्सर सुना होगा आप सभी ने, कि हिंदू धर्म जो है वो एक जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। मैं कहता हूं ज्ञान है हिंदुत्व, विज्ञान है हिंदुत्व। यकीन नहीं होता, उठाकर देख लीजिए, केदारनाथ से रामेश्वरम तक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पौराणिक शिव मंदिर हैं जो एक सीधी भूगोलिक लकीर पर बने हैं। हजारों वर्ष पहले कैसे? ना कोई तकनीक, ना सैटेलाइट, ध्यान से विज्ञान को प्राप्त किया था हमारे पूर्वजों ने। योग जो समस्त संसार में आज इतना प्रचलित है, कहां जन्मा? इसी धरती पर। यह एकमात्र ऐसी धरती है, ऐसा देश है, ऐसा धर्म है जहां 4 धर्मों ने एक साथ जन्म लिया। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इन सभी नदियों को अपने अंदर समेटे बाहें फैलाए खड़ा है हिंदुत्व विशाल समंदर की तरह। अनेक आतताई, अनेक आक्रमणकारी आए इस धरती पर, हमला किया, नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की हिंदुत्व को, लेकिन हिंदुत्व सीना ताने खड़ा रहा, ना मिटा, ना रुका, ना झुका। और यदि आज अगर हिंदुत्व को हमारी आवश्यकता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दया का, करुणा का भाव लिए खड़ा है हिंदुत्व। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यही है कहना। जय हिंद, जय हिंदुत्व, हर हर महादेव। वसुधैव कुटुंबकम की पहचान है हिंदुत्व। सर्वे भवन्तु सुखिना की जान है हिंदुत्व। सब धर्मों में सद्भाव का गान है हिंदुत्व। हर जर्रे में हिंदुत्व, हर जुबान में हिंदुत्व। ये पंक्तियां श्री इंद्रेश जी ने लिखी। थोड़ा फील्ड क्लियर कर देना प्लीज। हो गया। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि स्टेज पर यहाँ सीता मैया बैठी हुई है, मगर आइए मैं आपको
राम से मिलवाता हूं, सिया के राम से, आशीष शर्मा से। आशीष शर्मा ने सिया के राम में राम का पात्र अदा किया। इन्होंने वेब सीरीज जो बनी थी मोदी जी पे, उसमें यंग मोदी जी का भी पात्र अदा किया है। तो राम से भी आप मिल लिए। आइए मैं आपको पार्वती माँ से मिलवाता हूं। आप लोगों में कितने लोगों ने देवों के देव महादेव देखा था? सोनालिका पटोरिया ने पार्वती माँ का रोल उसमें अदा किया था। तो यानी स्टेज पर काफी भगवान बैठे हैं। और हमारे अंकित राज जो यहाँ हैं, इन्होंने भी टेलीविजन में अपना सिक्का जमाया हुआ है। इन दोनों ने तो खैर जमाया ही हुआ है। तो ये तीन हमारे युवा कलाकार इस फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना कि राम को मानना है, राम को मानो। कृष्ण को कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग शिव को मानते हैं। तो दरअसल इन्होंने मेरी एक सीन का डायलॉग सुना दिया जिसमें कि लड़के लड़कियां बात करते हैं कि यार ये कितना चिल्ड आउट सा हमारा ये वे ऑफ लाइफ है, धर्म है, कुछ भी कह लीजिए हिंदुत्व को, कि यार मंडे होता है तो हम शिव जी के पास पहुंच जाते हैं, ट्यूसडे होता है तो हम बजरंगबली के पास पहुंच जाते हैं, थर्सडे को हम साईं बाबा। तो इसी तरह की कुछ बातें हमने इस फिल्म में कहने की कोशिश की है। और मैंने जितना अध्ययन किया है, ध्यान किया है हिंदुत्व के बारे में, उससे मुझे एक ही बात पता चलती है और वही इस फिल्म में दोहराई गई है बार बार अलग अलग तरीके से, कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। प्रेम वो कुंजी है जो परमात्मा तक आपको पहुंचा सकती है। और ये फिल्म प्रेम, सद्भावना, ये दो चीजों का मिलन है। इसमें सब कुछ है। बचपन की दोस्तियां भी हैं, आशीष की और अंकित की। इसमें लव ट्रायंगल भी है, लेकिन इसमें यूथ पॉलिटिक्स भी है। इसमें कुछ पोलराइजेशन की भी बात की जा रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक लेखक, एक निर्देशक सिर्फ आईना होता है जो वो दर्शाता है जो समाज में हो रहा है। और फिर लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर फिल्म एक प्रॉब्लम उठाती है और फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। तो आखिर में सब ये जानेंगे कि हिंदुत्व का असली मतलब तो प्रेम है, बलिदान है, सद्भावना है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक एक्टर हुआ करते थे ओमपुरी साहब। आप सबने ओमपुरी जी को देखा होगा, काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते थे। जब मैं 24 साल का था और मेरे सीनियर थे, वो मुझे अपने घर ले गए और उन्होंने मुझे एक बड़ी पतली सी गीता दी। वो गीता पढ़कर मैंने सोचा कि ये तो मार्गदर्शन का किताब दे दिया पुरी साहब ने मुझे। तो मुझे ख्याल ये आया कि गीता मुझे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई गई। फिर जब मैंने बुद्ध को जाना, बुद्ध के सूत्रों को जाना, और मैंने नम्यो रेंगे क्यों चैंट किया 12 साल, तो मैंने कहा ये बुद्ध और इनके सूत्र मुझे तब क्यों नहीं पढ़ाए गए थे। तो यही बात मैं इस फिल्म से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुत्व का मतलब एक ओंकार सतनाम भी है, वो जैनिज्म से भी जुड़ा है, और ये वो पृथ्वी है जहां हम जी रहे हैं, जहां से 4 धर्मों ने जन्म लिया है। तो ये फिल्म आखिर में एक जश्न है इस बात का कि हम इस धरती पर हमने जन्म लिया। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुहूर्त की तरफ। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। करण सर, जितना हमने सुना, दिलेर जी यहाँ मौजूद हैं,
कानों में एकदम जोश आता है, जितना जो भी थोड़ा एक हिस्सा सुन पाए, अभी तो बहुत जी, गाना जी, बाकी है। जी। आई जस्ट स्पोकन टू दिलेर साहब एंड ही सेड इट क्रिएट अ हिस्ट्री इन यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट रंग दे, वो एक एंथम हुआ है और जिस शख्सियत के द्वारा हुआ है वो हमारे रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि अब उससे भी बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस उसी को मानता हूँ, वो जो शक्ति है वो चाहेगी तो हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि दलेर पाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस गाने को गाने में, बल्कि इनका गाना जो हिंदुत्व है वो फिल्म में 3 बार आता है। मैं कल शाम इन्हीं के साथ था, मैंने उनको 2 बार का तो बता दिया, तीसरी बार का मैं नहीं बता पाया। जब कोई रिवोल्ट हो जाती है, एक स्टूडेंट वो हो जाते हैं प्रोटेस्ट, उस पॉइंट पे एक अंतरा इनका बजता है। फर्स्ट हाफ में 2 अंतरे बजते हैं और जब लास्ट क्लाइमैक्स में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, वहाँ इंद्रेश जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं जो आप लोगों ने सुनी भी, तो वो बचता है बड़े इमोशनल मोमेंट पे। उस पे दलेर पाजी आपको रुला देंगे। थैंक यू, थैंक यू। करण सर, हिंदुत्व फिर जो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक अलग तरह की आइडियोलॉजी हो जाती है और हर अलग अलग आइडियोलॉजी है अलग अलग धर्म में, प्रांतों में। इस बारे में, इस टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार ये टाइटल लोगों को सुनाया, कुछ लोग तो बहुत उछले, ज़्यादातर लोग बहुत उछले, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा तुमने सब्जेक्ट तो सुना नहीं है मुझसे। कहते हैं अपने आप में टाइटल कंट्रोवर्शियल है। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी कंट्रोवर्शियल है, जुडाइज्म कंट्रोवर्शियल है, क्या कंट्रोवर्शियल है? तो हिंदुत्व कैसे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? तो जिस तरीके से एक लफ्ज़ किसी एक मज़हब के साथ जुड़ गया है कंट्रोवर्सी में, मैं नहीं चाहता कि हिंदुत्व किसी भी कंट्रोवर्सी के साथ कभी भी जुड़े। इसलिए इसे साफ करने के लिए, ताकि हिंदुत्व का दूसरा अर्थ प्रेम है, भाईचारा है, सद्भावना है, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। और मेरे ये क्या कहूँ, दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाना उज्बेकिस्तान के लिए तो बना नहीं रहे कि हमने उज्बेकिस्तान बोला हिंदुत्व है। हमारा अपना कंट्री है, हिंदुस्तान हमारी कंट्री का नाम है, तो अपनी कंट्री का नाम नहीं गाएंगे तो किसका गाएंगे? तो कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, अपना चीज़ है तो अपने को नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आगे? तो बहुत अच्छा गाना है, और ये गाना वाकई में कह रहा हूँ कि ये मतलब मुर्दों में भी जान डाल देगा। हाय हाय क्या बात है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।